जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी, दादाजी, इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। और आज जिनकी पुण्यतिथि है, उन्हें स्वर्गीय दादाजी को भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे गांव कामतवाड़ी और दूर दराज से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। आज का सत्संग क्यों रखा है, इसके बारे में कम समय में बताने की कोशिश करूंगी कि आज दादा हमारे बीच में नहीं है। 11 महीने उन्हें यहाँ से जाकर हो गया है, स्थूल शरीर को छोड़कर 11 महीनों से हमारे आंखों से दूर है, ओझल है। लेकिन जब भी यहाँ इस चौखट पर आई हूँ, एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ दादाजी नहीं है। क्योंकि जब जब भी आती हूँ, साप्ताहिक सत्संग के लिए आती हूँ, निजी काम से आती हूँ, तब तक मुझे उनका यहाँ होने का आभास होता है। और जब भी मैं आती थी तो उनके शब्दों का मुझे याद आता है कि जो शब्द मेरे लिए दादा बोलते थे, एक पिता भी अपने बच्चों के लिए हमेशा नहीं बोल सकता। इतने अच्छे शब्द मेरे लिए उनके हृदय में होते थे। हमेशा बोलते थे कि तुम दोनों पति पत्नी जो काम गुरु महाराज का कार्य जो कर रहे हो, इसे देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। जब उन्होंने एक बार मुझे एक बात कही थी और वो बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने कहा था कि जब आप नए नए जय गुरुदेव इस धर्म प्रचार में आए थे, तब मुझे आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि भले ही बात मेरी कड़वी है, लेकिन आपके हित के लिए होगी। उन्होंने कहा कि जब आप नए नए इस जय गुरुदेव संप्रदाय में आए तो मुझे विश्वास नहीं था कि आप दोनों पति पत्नी इस कार्य में पूरी तरह से रत हो जाएंगे और गुरु कार्य इतना अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ प्रचार में चलता गया, तुम हमारे साथ चलते गए और तुम्हारे कार्य को देखकर मुझे एक दिन ऐसा एहसास हो गया कि आप दोनों गुरु महाराज के इस कार्य को बखूबी निभा सकते हैं। और मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। इस कार्य को आप आखिर तक करते रहना, क्योंकि गुरु महाराज इस संसार में ऐसे गुरु हम आपको मिले हैं जो आप चाहकर भी आपको कहीं ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती। उन्होंने गुरु महाराज के बहुत सारे किस्से हमें बताए थे और हमेशा प्रेरणा दी थी कि आपको इस गुरु चरणों से कभी दूर नहीं होना है। उनका परिवार का सानिध्य भी बहुत रहा। दादा ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है, उनका प्रेम मिला है। जब जब भी हमारे साथ सत्संग में रोज आते थे, इतनी आयु होने के बाद भी ये तीनों बुजुर्ग बिल्कुल लगातार गुरु महाराज के प्रचार में साथ रहते थे। और पूरे 10 साल तक मैंने इन तीनों बुजुर्गों के साथ में प्रचार किया है और इतने नजदीक से दादा को पहचाना है, उनकी अनुभूति की है कि मैं शब्दों में उनके वर्णन नहीं कर सकती कि उनके विचार कितने उच्च कोटि के थे। उन्होंने हमेशा गांव का भला सोचा, परिवार का भला सोचा, अपने रिश्तेदारों का भला सोचा। कभी भी किसी के बारे में उन्होंने बुरा सोचा ही नहीं। हमेशा कहते थे कि जो भी एक बार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास आ जाएगा, उसका जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने उनकी बातों को माना है, आज वो सभी सुखी संपन्न है। प्रेमियों, ऐसे बुजुर्ग जब हमारे घर में होते हैं तो हमारा घर का कुल का बहुत बड़ा नाम होता है। और इस परिवार को तो उनका आशीर्वाद मिला है। ये परिवार आगे भी इसी तरह से उनकी छवि को बरकरार रखेगा, ये मुझे पूरी आशा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते कि अगर आपका ध्यास अच्छा हो, आपका प्रयास अच्छा हो, तो आपका हर काम नेक और अच्छा होता है। एक छोटा सा प्रमाण 2 मिनट का देना चाहती हूँ कि हमारा विचार हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। हमारी जो बुद्धि है, सद्बुद्धि